हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग को बताए थे हम कि स्क्वायर जो है 1 से 40 तक तो बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए, और हमने 1 से 40 तक के स्क्वायर सभी बना करके मैंने दिया था भी, और उसको याद भी करने बोला था। हमको तो ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग सबको याद होगा। फिर भी 30 से 40 तक का थोड़ा सा कठिन है, उसको बार बार रिपीट करना होता है। 20 से 30 तक का जो है उसमें थोड़ा कम भी रिपीट करें तो लगभग याद रहेगा, लेकिन रिपीटेशन तो जरूरी है, रिपीट तो करना ही पड़ेगा। तो हम जो आपको स्क्वायर रूट बता रहे हूँ 40 से 60 तक के आसान तरीके से, उसको याद नहीं करना है, सिर्फ मेथड याद कर लेना है कि किस तरीके से 40 से हम 50 और 50 से 60 के बीच में जो भी स्क्वायर आएगा उसको आसानी से तुरंत हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं उसके विषय में कुछ बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिवाइज कर लेता हूँ कि 30 से 40 तक के आपको कितने लोगों को अभी तक याद है। ठीक है, देखता हूँ 30 से 40 तक के बीच में कितने लोग को याद है। 30 का क्या होता है स्क्वायर, 3 3 जा 9 यानी कि 900। उसी प्रकार 31 का क्या होगा 961। 32 का क्या होगा 1024। 33 का क्या होगा 1089। 34 का क्या होगा 1156। 35 को जैसा को रूल्स के अनुसार बताए हैं कि आपको 5 के लिए 25 लिखना है, 3 में प्लस 1 करके 4 4 ये 12 1225। ऐसे 35 का 1225 फॉर्मूला के अनुसार। 36 1296। 37 1369। 38 का क्या होगा 1444, इजी है, आसान है इसको याद करना। और 39 का 1521। ठीक है, इस तरह से ये आपको 1 से लेकर के 40 तक का मैंने जो हमको याद था मैंने फटाफट इसको लिख दिया। तो ये क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको मतलब कि जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हमको याद था, और आज के डेट में थोड़ा सा इसको एक नज़र डालें बस लगभग सब याद हो गया। आपको भी रैंडम बोलेंगे 36 का क्या होगा तो 1296 तुरंत मैं बोलूँगा। 38 का क्या होता है तो 1444 फटाक से तुरंत बोल देंगे। आप तुरंत बोलेंगे 32 का क्या होता है 1024। बिल्कुल मेरे को एक कंठस्थ है, तो आपको भी इसको कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि ये रीजनिंग में भी कभी कभी आएगा, और हो सकता है कि कभी कभी आपको मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। फिर आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगा। ये आपको फिर ये उसमें जब अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन वाले में आएगा तो उस समय भी ये काम आ सकता है। तो ये आपको स्क्वायर रूट तो आपको हमेशा मैथ रीजनिंग में काम आने ही वाला है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको ये करिएगा। मैं आपको अगले जस्ट वीडियो में मैं आपको ये 40 से लेकर के 60 के बीच में कितना इजी तरीके से हम इसको शॉर्टकट तरीके से हम बना सकते हैं उसका हम वीडियो भेजते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर देखिए। हाँ देखिए आप ये जैसा कि इस पेज में आप देख रहे हैं कि मैं 50 को सेंटर में रखा हूँ, और ये इधर से 40 से लेकर के 49 तक का मैंने स्क्वायर के लिए ये कॉलम बनाया हूँ, और इधर आपको 51 से लेकर के 60 के बीच में। तो इसमें देखिए सेंटर में मैं इसलिए रखा हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में है। ये इसका स्क्वायर निकालना क्या हो जाएगा, ये 25 और ये 00 2500 हो गया। इसके ये इससे ये सभी वाले 40 से लेकर 49 इससे कम होंगे, और ये 50 से लेकर के 60 तक के कम होगा। इसमें आपको पहले मैं इस साइड में आपको बताते हैं कि इस साइड में आपको कैसे करना है, यानी 51 से लेकर के 60 के बीच में स्क्वायर रूट किस तरह से बनाना है। देखिए 51 में क्या है कि जो भी पहला जो है सभी का इकाई अंक पर जो अंक है उसका स्क्वायर आपको लगभग तो याद होगा, 1 से लेकर के 9 तक का लगभग सभी लोग को याद होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला में जो है उसको 2 डिजिट में आपको स्क्वायर लिख ही देना है। बिल्कुल कुछ भी उसमें ये नहीं करना है कि इसको कैसे मैं पहले लिख दूं, लिख देना है आपको। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होता है, हम क्या बोले कि 2 डिजिट में लिखना है, तो इसीलिए इसको 01 करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इसको भी 2 डिजिट में 2 डिजिट में 04 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। इसी तरह से यहाँ पर आप 9 का क्या होगा स्क्वायर 81। ठीक है,
अब आगे देखते हैं कि दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, बीच में फिर हम एक साथ ही करते जाऊंगा। दूसरा स्टेप में क्या है कि ये 1 है और इधर 5 है, तो इसका 5 का सीधे आपका स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, जैसा कि यहाँ पर हमने 50 में किया 25 और 00, तो ये इसका 25 है, लेकिन ये एक ज्यादा है तो 25 में एक को जोड़ देना है, यानी कि 25 और 1 26, तो ये आपका एक कॉमन का स्क्वायर हो गया 2601, यानी कि 2601। उसी तरह से 52 में 52 में क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27, यानी 27, तो 2704। 53 में क्या होगा, क्या 5 का स्क्वायर किया 25 और प्लस 3 28। इसी तरह से इसमें 5 का पहले स्क्वायर कर लीजिए, 25 आया, 4 जोड़ देंगे तो 29 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16। 55 आप तो पुराना रूल से कर सकते हैं कि इसके लिए 25 लिख देंगे, और ये इसमें 5 में 1 जोड़ करके 6, यानी कि 5 और 6 को गुना करके यानी 30 लिख सकते हैं। नहीं तो अभी के जो रूल बता रहा हूँ उसमें 5 के लिए 25 लिख दिए, 25 में 5 जोड़ना है, यानी कि 30 हो गया। ठीक है, फिर इसी रूल से आप 56 का देखिए 5 का स्क्वायर किए 25, 25 और 6 31, फिर 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर किए 25, 25 और 7 32, और 7 का 49। इसी प्रकार ये सभी हो जाएगा, यानी कि 25 और 8 33 64, ये 25 और 9 34 81, और इसका तो 3600 होगा ही। तो इस तरह से आप 51 से लेकर के 60 तक की बहुत इजी वे में आपने कर लिया। उसी तरह से 40 से लेकर के 49 तक का मैं जस्ट अगले वीडियो में बताता हूँ किस तरह से करें। इसको तो बिल्कुल समझने में कोई भूल तो शायद नहीं होगा कि आप इसको 5 का स्क्वायर कर देना है और उसमें इसको 1 को जोड़ देना है, और अगले 2 डिजिट में 1 के स्क्वायर को लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 डिजिट में लिखने के लिए 01 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। 40 से लेकर के हम 50 बताते हैं आगे। अब देखिए 40 से लेकर के 50 के बीच में कैसे हम करेंगे। 40 का तो ये क्या होगा 4 4 जा 16 1600 हो गया। 41 के लिए क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर जो 16 होगा वो तो 16 करेंगे ही, इसमें से जो 1 है 1 के लिए हम 10 में से -1 करके 9 आएगा, 9 का हमको स्क्वायर लिखना, और ये भी 2 डिजिट में होगा, यानी कि नीचे 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, तो उसको 01 04 09 के रूप में लिखना। तो यहाँ पर जो हम 10 में से 1 घटाए 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जो 16 होगा, 16 में इसमें से 1 में से 1 माइनस करके हम उसको जोड़ेंगे, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, यानी कि 16 में कुछ भी नहीं जोड़ना है, यानी 1681 होगा, यानी कि 41 का जो स्क्वायर है वो 1681 है। उसी तरह से 42 में 42 का स्क्वायर क्या होगा कि ये 2 का 8 में 10 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 बराबर 64 है यहाँ पर लिखे, यानी कि इसमें 64 पहले लिखना है, और उसके बाद 4 के स्क्वायर 16, 16 में ये 2 में से 1 घटा करके, यानी कि 1 बचेगा, 2 - 1 बराबर 1, तो इस 1 को 16 में यानी कि 4 के स्क्वायर में जोड़ देना है, यानी क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और प्लस 1 17। उसी तरह से इसमें 3 10 में से 3 गया 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 का स्क्वायर 16, 16 में ये 3 में से 1 माइनस करके, 3 में से 1 माइनस जब करेंगे 2 आएगा, तो यानी कि ये 16 में 2 जोड़ना होगा, यानी कि ये फर्स्ट टर्म के क्या करना है कि उसको अगर ए बी के रूप में लिखते हैं तो ए का स्क्वायर निकाल दो और प्लस b - 1 इसको में जोड़ना है, और दूसरी तरफ b का स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, दूसरी तरफ ये b का स्क्वायर लिखना है। ये आपका मेजर फार्मूला हुआ इसका, यानी 40 से लेके 50 के बीच में निकालने के लिए। तो इसी तरह से इसमें है कि 3 पहला वाला में b का यहाँ पर b का स्क्वायर नहीं 10 - b का स्क्वायर 10 - इसको फिर से लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस b - 1 ये एक साथ होगा, और दूसरी साइड में आपको b 10 में से b माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ 3 10 में से 3 गया 7, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, फिर 4 चौके 16, 16 इसमें से 3 में से 1 माइनस करके इसको लिखेंगे, यानी कि 16 2 18। आप सबका हम इसी तरह से करते जा रहे हैं। 4 चौके
सॉरी 10 में से 4 गया तो 6 6 36 और 4 चौके 16 प्लस 3 19। उसी तरह से ये 45 में आप पुराना रूल से भी बना सकते हैं, 25 लिख करके और 4 5 20 लिख सकते हैं। नहीं तो फिर नए रूल में क्या करना है, 10 में 5 बराबर 25 होगा, 5 का स्क्वायर और फिर 16 प्लस 4 यानी कि 20। इसी तरह से 46, 10 में से 6 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16 प्लस 6 माइनस 1 यानी 5, 16 5 21। इसी तरह से ये 16 और 6, चूंकि ये 7 में से माइनस 1 किए 6, तो 16 प्लस 6 22 और 10 में से 7 गया 3 तो 09। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा 16 प्लस 7 यानी कि 16 प्लस 7 और फिर यहाँ पर 04, 10 माइनस 8 हो जाएगा 04 यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 16 प्लस 7 23 04। उसी तरह से 49 हो जाएगा आपको 16 प्लस 8 24 और 01, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, जिसको डबल डिजिट में आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको देखिए आसानी से ये आप निकालिए 40 से लेकर के 50 के बीच में भी और उसी तरह से 50 से लेकर के आप 60 के बीच में भी आसानी से निकाल लिए। तो इस तरह से अगर 1 से 40 तक का आपको याद है तो समझिए कि वो 1 से लेकर 60 तक भी आपको याद है। आप आसानी से इसको स्क्वायर निकाल सकते हैं और वर्ग निकाल सकते हैं। आप इसको पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, फिर आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। कभी भी कोई 48 का पूछें या 58 का आप आसानी से बता सकते कि 58 का क्या हो जाएगा, 88 64 लास्ट में, और ये 55 25 प्लस 8 33 64। उसी तरह से अगर 48 का कोई पूछ देंगे तो पहले 10 में से 8 को माइनस करके 2 है तो 2 यानी कि 04 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 04 लास्ट में आ जाएगा। फिर स्टार्ट का हम स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके और उसके बाद वाला जो अंक इकाई अंक पर है 8 उसमें से माइनस करके हम इसको फिर उसको में जोड़ देंगे यानी कि 16 प्लस फिर 7 यानी कि 2304 हो गया। ओके, थैंक यू।